हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी प्रश्न पत्र 2023 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करें सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वॉट, स्पेंसर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लेस्टर एफ वॉट के द्वारा दी गई है। विशुद्ध समाज की अवधारणा किसने दी है? लेस्टर एफ वॉट ने दी है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है? विकल्प में रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, एलेक इंकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है, यह किसका कहना है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा सही। प्रश्न है, पूर्वगामी सर्वेक्षण का मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप इनमें से नाम किसने दिया है? पीवी यंग, लुनबर्ग, सी ए मोजर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम इनमें से किसने दिया है? सी ए मोजर ने दिया है। यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, सी ए मोजर। समाज की विशेषता क्या है? देखिए विकल्प में यहां पर एक रूपता और विविधता का भाव है, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रियाओं की कमी, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। समाज की विशेषता क्या है? समाज की विशेषता है साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रतिमान। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा सही। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समाजमिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये क्लास में आपको कई बार बताया गया है। समाजमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? जे.एल. मोरेनो ने किया था। ठीक है, जे.एल. मोरेनो ने किया था। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा सही। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही, जे.एल. मोरेनो यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रिता का भाव का उल्लेख किया है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के 3 तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रितता का भाव का उल्लेख किया है, वर्णन किया है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ क्या है? एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। यह किसने व्याख्या की? मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं।
क्या हो जाएगा? जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। यह किसने व्याख्या की है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? मैकवेर एंड पेज के द्वारा कही गई है। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर J.H. फिक्टर है, G.R. लेस्ली है, मैक्स वेबर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है। प्रतियोगिता को इस तरीके से परिभाषित इनमें से किसने किया है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा G.R. लेस्ली। G.R. लेस्ली विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? जेमेनशाफ्ट, जसेलशाफ्ट, लोक शहरी सातत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो एक बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? सही क्या हो जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? लोक शहरी सातत्य कहेंगे। विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई है? क्लास में कई बार आपको बताया गया है। किसने दी है? जिमरमैन ने दी है। ठीक है, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और न्यासिता परिवार, ये तीन तरह के जो प्रकार हैं वो जिमरमैन के द्वारा बताए गए थे। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी सही। प्रश्न है, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? 2005, 2006 या फिर 2007? इनमें से किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ है? कब पारित हुआ? यहाँ पर विकल्प सही क्या होगा? विकल्प सी 2007। ठीक है, 2007 यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन, समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है, साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई भी सही नहीं है। विकल्प ई यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया है? 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन है, रूथ बेनेडिक्ट है, रॉल्फ लिंटन दिए गए हैं। व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतरक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, या फिर गहरी संस्कृति? एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतरक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए इनमें से क्या शब्द है? यहाँ पर गहरी संस्कृति होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित 4 अंतर किसने बताए? देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 4 अंतर, देख लेते हैं। सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को
उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। यहाँ पर विकल्प में गिलिन एंड गिलिन है, मैकएवर एंड पेज है, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकएवर एंड पेज। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एजेंट ही होता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? जेच फिक्टर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉनसन। यहाँ पर विकल्प है संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एजेंट ही होता है। यह किसने कहा है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए, जेएच फिक्टर। ठीक है, जेएच फिक्टर यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकेंगे। देखिए, प्रश्न है सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा को किसको संदर्भित करती है? ठीक है, सांस्कृतिक आधिपत्य की जो अवधारणा है या किसको संदर्भित करती है? ऑप्शंस देख लीजिए। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में समीक्षण और एकीकरण। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां प्रमुख संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण या फिर अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ये जो दो नियंत्रण हैं आपको क्लास में बताया गया है कई बार। सामाजिक नियंत्रण के ये जो दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, किसके द्वारा बताए गए हैं? कॉल मैनहीम के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? ए होगा सही, कॉल मैनहीम। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी? प्रौद्योगिक विलंबना या प्रौद्योगिकीय विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एल टी हॉबहाउस, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर विकल्प है। प्रौद्योगिकीय विलंबना की जो अवधारणा है वो किसने दी है? मैकएवर एंड पेज ने। यहाँ पर मैकएवर एंड पेज, विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? किसे हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन? विकल्प है यहाँ पर समय के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया, समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा। समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? किसे कहेंगे हम सामाजिक परिवर्तन? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन होगा। ठीक है, समाज में सामाजिक संस्थाओं और संरचनाओं का परिवर्तन होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, लोक नगरीय नैरंत्र की अवधारणा किसने विकसित की? डब्ल्यू.जे. थॉमस, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुइस वर्थ, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लोक नगरीय नैरंत्र की जो अवधारणा है वो इनमें से किसके द्वारा दी गई है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है?
किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? टी.जी. मैक्गी, पी.एम. हाउसर, डी.एफ. पोकाक यहाँ पर विकल्प है। नगरीकरण की व्याख्या करते हुए ये किसका कहना है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है? ये किसका कहना है? टी.जी. मैक्गी का कहना है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? ऑप्शंस देख लीजिए। समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का आंतरिकरण, व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा इनमें से किसको संदर्भित करती है? क्या होगा यहाँ पर? सही विकल्प यहाँ पर विकल्प सी, सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1991 या फिर 1993 में? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1993 में। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा कि भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितनी महत्ता प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है? हमारे लिए यानी पश्चिम वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं है। रिचर्ड स्मिथ, टी.एन. कार्वर, गॉर्डनर, मर्फी यहाँ पर विकल्प है। भारत में प्रेम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितना महत्व प्राप्त है उसकी हमारे लिए कल्पना ही संभव नहीं है, या किसका कहना है? रिचर्ड स्मिथ का कहना है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। कल्चर शॉक क्या है? कल्चर शॉक का कॉन्सेप्ट किसका है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, एक नई संस्कृति का सामना करते हुए भटकाव और बेचैनी का अनुभव, एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया, विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं परंपराओं का आदान प्रदान। कल्चर शॉक क्या है? किसे कहेंगे हम कल्चर शॉक? एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस पुस्तक के लेखक कौन है? एन.आर. रे, वी.पी. मेनन, जोसेफ फ्रेगोइस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.पी. मेनन है। ठीक है, वी.पी. मेनन है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आखिरी प्रश्न है, किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही इसे पूर्ण माना जाता है? विकल्प में जी.एस. घुरिये, के.एम. कपाड़िया, पी.एच. प्रभु यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदू विवाह को एक संस्कार किसने कहा था? के.एम. कपाड़िया ने कहा था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।